प्यारे छात्रों, नमस्ते। आज हम कक्षा 9वीं का एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। वह एक एकांकिका के रूप में लेखक ने हमारे सामने रखा है। पाठ क्रमांक 5 जूलिया, जिसके लेखक है अंतोन चेखव जी। इस पाठ में रचनाकार ने बताया है कि आज हम देखते हैं आस पड़ोस में छोटे बच्चों के लिए शिशु पालन केंद्र होते हैं। जो लोग सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके घरों में बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उन शिशुओं को, उन बच्चों को शिशु पालन केंद्र में रखा जाता है। और कुछ दिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, उन बच्चों के मन में अलग अलग विचार आने लगते हैं। मैंने आपको बताया कि उन बच्चों को संभालने के लिए घर पे कोई होता नहीं है। माता पिता सर्विस के कारण, नौकरी के कारण बाहर जाते हैं, और जब उनको रखा जाता है तो उनका बालपन, उनका बचपन अलग से हो जाता है। उनको माता पिता का प्यार नहीं मिलता है। बाल्यावस्था में जो संस्कार उन पर होने चाहिए वो नहीं हो पाते हैं। ऐसी एक एकांकिका लेखक ने हमारे सामने रखी है। इसका प्रमुख पात्र है, कैरेक्टर है जूलिया। जूलिया के माध्यम से लेखक ने हमारे लिए, समाज के लिए एक मैसेज देना चाहा है। प्रस्तुत एकांकिका में जूलिया जो है वो अपने दबूपन के कारण अपने अधिकार और अपने न्याय के लिए सहज रहने हेतु किया गया है। डरपोक यानी दब कर रहने वाला, बराबर। तो लेखक ने, रचनाकार ने बताया है कि आज के इस जमाने में डरपोक रहना नहीं चाहिए। जहाँ जरूरी है वहाँ अपना मत प्रकट करना बहुत जरूरी है। विषय प्रवेश में लेखक हमें समझाना चाहते हैं, कुछ ऐसे भले लोग होते हैं जो भलस मानक में अपना साथ होने वाले अन्याय और ज्यादतियों को बर्दाश्त कर लेते हैं, पर उनका विरोध करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। प्रस्तुत एकांकिका पात्र जूलिया ऐसी ही एक दब्बू और भीरू महिला है जो अन्याय सहकर भी खामोश रहती है। जिस व्यक्ति के बच्चों को वो पढ़ाती और उनकी देखभाल करती, वह व्यक्ति उसे सबक सिखाने के लिए उसके साथ अन्याय करने का नाटक करता है। इस तरह वो जूलिया की आंखें खोलता है। इस कठोर, निर्मम, क्रूर और हृदयहीन संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। उसे अपने आप को बचाए रखने के लिए निर्भीक होना पड़ेगा। मतलब इस विषय प्रवेश में रचनाकार बता रहे हैं कि आज के युग में हमें स्पष्ट होना ही चाहिए। प्यारे छात्रों, तो चलते हैं हम ये जो पाठ है, पाठ के सारांश को और बढ़ते हैं। जूलिया के माध्यम से रचनाकार ने उसकी पीड़ा, उसकी विवशता का सजीव चित्रण और शोषण से मुक्ति पाने का प्रभावी संदेश दिया है। जब जूलिया और गृहस्वामी यानी उसके मालिक, दोनों में चर्चा होती है। एक दिन मालिक जूलिया को बुलाते हैं कि भाई आपका हिसाब करवा लो, मैं आपको कुछ पैसे देना चाहता हूँ। लेखक को यह भी पता है कि जब तक लेखक जूलिया को बोलते नहीं, तब तक वो अपने मालिक के पास पैसे नहीं मांगेगी। इसलिए वो उसको बुलाते हैं, उसकी ज़रूरत को समझते हैं और कहते हैं कि आपकी जो तनख्वाह है, महीने 30 रूबल का अर्थ यहाँ पर बताया गया है रूस की मुद्रा यानी करेंसी। 30 रूबल महीने की तय हुई थी, लेकिन जूलिया कहते हैं 30 नहीं 40 रूबल। लेकिन लेखक कहते हैं मैंने डायरी में तो 30 रूबल ही लिखा है। तुम्हें यहाँ आए हुए 2 महीने हुए हैं,
लेकिन जूलिया कहती है 2 महीने नहीं, 2 महीने और 5 दिन। तुमने 2 महीने में जो काम किया है उस काम के अनुसार मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। तो गृह स्वामी ने, मालिक ने जूलिया के तनख्वाह से कुछ पैसे काट लिए थे। पैसे काटने के अलग अलग कारण यहाँ पर बताए गए हैं कि उन्होंने बताया कि इन 2 महीनों में आपने छुट्टी ली, कुछ इतवार आए हैं, जब आप बच्चों को घुमाने ले गई तो घुमाने ले जाना ये कोई काम नहीं हुआ, इसलिए आपके पैसे कट गए हैं। जब बच्चे बीमार थे तो आपको दोपहर को छुट्टी दे दी थी, उस दिन के पैसे उनसे काट लिए हैं। एक दिन काम करते समय तुमने चाय की प्याली तोड़ डाली, वो प्याली भी बहुत महंगी थी, हमारा नुकसान भी हुआ है और इसके बदले में मैंने आके 2 रुपये पैसे काट लिए हैं। तुम्हारी लापरवाही के कारण बच्चे की कमीज फट गई थी और कमीज फटने के कारण इसके मैंने आपके 10 रुपये काट लिए हैं। 10 जनवरी को तुम्हें मैंने 10 रुपये दिए थे। और ये जो कारण लेखक बता रहे हैं, दोनों में वार्तालाप हो रहा है, जूलिया और गृहस्वामी। गृहस्वामी बताते कि मैंने डायरी में सब कुछ लिख कर रखा है। जूलिया सुन रही है और सुनकर वो बहुत दुखी होती है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते कहते बताती है कि एक दिन मालकिन ने भी उसे 3 रुपये दिए थे। इस पर गृहस्वामी कहते हैं कि मैं ये तो लिखना ही भूल गया, अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया। और इस तरह से लेखक ने उसके पैसे काटे और कुछ पैसे वो उसको देना चाहते हैं। सब होने के बावजूद भी जूलिया सब सहन करती है और वो पैसे लेने के लिए तैयार हो जाती है। इस पर गृहस्वामी जो है उस पर बड़ा गुस्सा करते हैं। गुस्सा इसलिए करते हैं कि लेखक उसको बताते हैं कि मैंने आपके साथ मजाक किया है, आप चुपचाप सह रहे हैं। मैंने जो कारण बताए हैं उन कारण का कोई यहाँ पर मकसद नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। मैं आपको पूरे पैसे दूंगा, लेकिन आपकी जो विचार है आज के युग में आप जो सह रही है वो बिल्कुल गलत है। ऐसे यहाँ पर लेखक बता रहे हैं। लेखक आगे बता रहे हैं कि आज की दुनिया में डरपोक रहना अच्छा नहीं है, खामोश नहीं रहना चाहिए। लेखक ने तो नाटक किया था, आज का समाज निर्दयी है, अपने हक के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है, नहीं तो समाज में जीने नहीं देगा, अन्याय ही करता रहेगा। तुम्हें समाज में रहना है तो तुम्हें पूरे शक्ति से अपने अधिकार से लड़ना होगा। डरपोक व्यक्ति के लिए आज के समाज में कोई स्थान नहीं है। इस पाठ के सारांश के साथ मैं आपको और 2 लिंक भेज रहा हूँ। उस लिंक में इस पाठ का और ब्यौरा बताया गया है और कुछ सारांश बताया गया है, कुछ बातें बताई गई है। प्यारे छात्रों, आपको यह सारांश मैंने बताया है, आपको इस पाठ को फिर से दोबारा पढ़ना है और पढ़कर जो कृति पत्रिका है वो भी आपको चुरानी है। धन्यवाद।